हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज जो हमने कल पढ़ा मौलिक अधिकार, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, भारत के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो हमने लेक्चर में पढ़ा था, भाग 1 क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 क्या है, नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमने लेक्चर में क्या पढ़ा था, संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मैंने इसको भी आपको अच्छे से ट्रिक से याद करवा दिया था, आप आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ये तो सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 30 रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, तो ये भी सही है। मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, उनमें एक संपत्ति का अधिकार भी था जिसका आर्टिकल अनुच्छेद 31 था, है ना। अब देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो 25 से 28 में है। 29 से 30 में अल्पसंख्यक के बारे में बताया गया है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? इसके लिए भी मैंने एक कहानी बताई थी आपको, आई होप आपने लेक्चर देखा अच्छे से, तो आपको पता याद हो गया होगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। संघ बनाने का अधिकार, ये भी सही है। कोई भी वृत्ति और व्यापार कारोबार करने का अधिकार, ये भी सही है। उपाधियों का अंत, ये गलत है ना। मतलब 19 में उपाधियों का अंत नहीं है, उपाधियों का अंत किस में है? आर्टिकल 18 में है, अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा के अधिकार से है, सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद ने पास किया था, तो संसद ने पास किया थे तो सही है। थोड़ा रिव्यू के लिए छोड़ते हैं, है ना। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य मुफ्त शिक्षा का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 का में है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन को पास करके बनाया गया था, तो ये भी सही है। अब इसमें क्या गलत है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में पास किया गया, ये तो सही है, पर 2008 में पास किया, ये गलत है। कब पास किया? 2002 में। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से आपको पीएससी या व्यापम जो भी है घेरता है, आपको हर चीज़ अच्छे से फैक्ट वाइज याद रहनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपसे भी सॉल्व हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में तो फिलहाल मैंने नहीं बताया है, फिर भी आपको बता देती हूँ इसका आंसर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, अब छठवां क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या है? मानव दुर्व्यापार है। और अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद 24 में ही है बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार को, किसको? मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, ये तो है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी है। संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? विधिक कानूनी अधिकार है। ठीक है, क्या है? कानूनी अधिकार है। आगे देखते हैं, भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है, यह तो सही है। राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है, यह सही है। यह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है,
यह अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति है। इसे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, तो सही। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। और आपातकाल में ये निलंबित भी हो जाते हैं, ये भी सही है ना। क्या सही नहीं है? कौन सा कथन असत्य है? यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, यह गलत है। ठीक है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 20 तो दो सिद्धि वाला है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी से संरक्षण है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? 19 में है। तो इसी के अंतर्गत आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। ठीक है, आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के विभेद का प्रतिषेध शामिल है? तो हम पढ़ रहे थे, उसमें देखे थे धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, सभी है ना। तो इसमें कौन सा कूट सही होगा? केवल 1 2 3 4, केवल 1 2 4, 2 3 5, 1 2 3 4 5 सभी सही है, इसलिए डी नंबर का सही होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति के अधिकार के बारे में बोल रहा है। यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक वैधानिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद से यह मौलिक अधिकार नहीं रहा। ठीक है, तो देखते हैं, यह संवैधानिक अधिकार है, हाँ है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है इसलिए है। यह एक वैधानिक अधिकार है, ठीक, ये भी सही है। अब ये कानूनी अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये भी सही है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद से मौलिक अधिकार नहीं रहा, यह गलत है। मैंने क्या बताया था? 44 अमेंडमेंट 1978। तो क्या क्या सही है? केवल 1 2 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय नहीं दिया है, जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है। तो इसका आंसर जो है ए का 2, प्रतिषेध का 1, परमादेश क्या है? जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। तो सी का 4, अधिकार परीक्षा, मतलब उसको पूछ रहा है कि वो किस पद से लोक पद को ग्रहण कर रहा है ना, तो अधिकार परीक्षा का डी का 3। तो कौन सा ऑप्शन है? 2 1 4 3, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से किस मूल अधिकारों को प्रभावी करने के रूप में देखा जा सकता है? तो ये जाहिर सी बात है, थोड़ा सा देखते हैं पहले। विधि के समक्ष समानता, विभेद के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता का अंत और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट जो है, SC ST एक्ट है, वो आपको कानून के समक्ष समानता का अधिकार देती है, विभेद के विरुद्ध अधिकार देती है कि आप उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते, उनके साथ छुआछूत नहीं कर सकते, है ना। पर ये धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड नहीं है। तो कौन सा कूट सही है? सही उत्तर का चयन करना है, केवल 1 2 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान है उसके मूल अधिकार कैसे हैं? देश के किसी भाग में निवास एवं बसने की स्वतंत्रता, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण करने की स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये सभी तो मूल अधिकार हैं। अब पूछा क्या जा रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल में भी सीमित या समाप्त नहीं किए जा सकते। तो मैंने आपको क्या बताया था? आर्टिकल 20 और 21। तो 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो कौन कौन से निलंबित नहीं होंगे? 3 और 5। तो कहाँ है ऐसा ऑप्शन? केवल 3 और 5, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? देश, अच्छा ये पुराना ही क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार,
ठीक है। सूचना का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मूल अधिकार भी है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे मूल अधिकार माना गया है? तो 20 में तो दोष सिद्धि है, 22 में गिरफ्तारी है और 21 का में क्या है? शिक्षा का अधिकार है। तो बचा क्या आपका 19। तो आर्टिकल 19 में सूचना का अधिकार जो है एक मूल अधिकार के रूप में माना गया है आर्टिकल 19 में। और 21 का में क्या है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन 19, राइट टू एजुकेशन 21 का। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन आधारों पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भेदभाव संविधान द्वारा वर्जित है? ठीक है। तो प्रजाति और धर्म, लिंग और जन्म स्थान, राष्ट्रीयता और वर्ण, अ और ब दोनों, है ना। तो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि प्रजाति धर्म के आधार पर नहीं कर सकती, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भी नहीं कर सकती। तो इसका आंसर क्या होगा? अ और ब दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षा या संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 21 जो है क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कांड। अब ये जो गिरफ्तारी या दोष सिद्धि वाले से रिलेटेड 2 आर्टिकल है जिसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद 20 में ही है क्या कि आपको किसी भी अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 22 में आपको गिरफ्तारी से संरक्षण है। अगर आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो आपको कौन कौन सा संरक्षण प्राप्त होंगे? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। ठीक। 21, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो किस रीट की आवश्यकता होती है? किस रीट की आवश्यकता होती है? न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है तो सशरीर प्रस्तुत करना होगा, है ना। कितने घंटे के भीतर? 24 घंटे के भीतर। तो कौन सा रीट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा रीट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो हमने इस पर चर्चा कर ली है, अनुच्छेद 24। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? तो किसमें है? अनुच्छेद 20। ठीक है। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो कौन सा है इसमें आपका आंसर? ठीक है। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में ही पूछा जाता है ना कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं। ठीक है। तो 25वां और आखिरी क्वेश्चन ये है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, केवल किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं, संसद द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो केवल संसद ही आपके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है। और संसद में ही आपका राष्ट्रपति भी आ जाता है, लोकसभा भी आ जाता है और राज्यसभा भी आ जाता है। ठीक है। तो कौन संशोधन कर सकती है? संसद। पर ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे इसका मूल ढांचा जो है वो परिवर्तित हो जाए। ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सब ये जो बेनिफिट है आपके अलावा भी आपके दोस्तों को पहुंच सके। थैंक यू।